हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ आशुतोष शुक्ला पर। साथियों, आज हम आप सभी लोगों को भारतीय संविधान से संबंधित परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। देखिए, अभी 20 अगस्त को होने वाली यूपी ट्रिपल एससी पेड का जो एग्ज़ाम है उसमें भारतीय संविधान से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम उन्हीं प्रश्नों पर को ध्यान में रखते हुए हम कुछ वीडियो को पार्ट वाइज बनाएंगे, जिस वीडियो में संविधान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे उस परीक्षा में उन प्रश्नों को हम आप लोग के लिए क्लियर करा देंगे। सिर्फ आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरे वीडियोस को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करते रहिए। साथ में लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपका एक लाइक, एक कमेंट मेरा ही हौसला बढ़ाता है और तब मैं जाके अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ। आइए देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया। क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया। तो इसका आंसर होगा क्रिप्स मिशन सन 1942 में भारत में आया था। क्वेश्चन जब आएगा कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया, 4 ऑप्शन रहेगा, 1941, 1942, 1949, 1950। तब आप लोग लगाएंगे सन 1942। एक नंबर पक्का हो गया। दूसरा क्वेश्चन, संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया। संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार में किन्हें नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर होगा LN मुखर्जी। बहुत बारीकी से पढ़ना, क्योंकि प्रारूपकार के रूप में जो है LN मुखर्जी को नियुक्त किया गया। देखिए, प्रारूप के संबंध में आप 3 या 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें बड़ी कंफ्यूजन रहेगी। कौन प्रारूपकार हैं, कौन प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं, किसने प्रारूप समिति को बनाया। तो इसीलिए जब आप पढ़ेंगे क्लियर, तभी आपको याद होगा कि मुख्य प्रारूपकार जो हैं वो LN मुखर्जी हैं। तीसरा क्वेश्चन, प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। यहाँ पर गलत होगा, सीमित हो गया है, होना चाहिए समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नियुक्त किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नियुक्त किया गया। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, प्रारूप समिति किसने बनाया। प्रारूप समिति किसने बनाया। तो प्रारूप समिति BN राव ने बनाया और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी हैं। दोनों में अंतर याद रखना। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया। 22 जुलाई 1947 को अपनाया। उसके बाद छठवां क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया। तो इसका आंसर होगा वेंकैया पिंगले ने। वेंकैया पिंगले ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया। उसके बाद सातवां क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किसने किया। राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किसने किया। तो इसका आंसर मैडम भिकामी कामा ने। भिकामी कामा ने राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया। उसके बाद आठवां क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई होती है वो 3:21 होती है। 3 लंबाई और 21 चौड़ाई होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को भारतीय संविधान ने कब अपनाया। तो इसका आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को भारतीय संविधान ने अपनाया। इसके बाद 10वां क्वेश्चन, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रगान कब और कहाँ गाया गया। क्वेश्चन है, राष्ट्रगान कब और कहाँ गाया गया। तो राष्ट्रगान 1911 में कांग्रेस अधिवेशन में कलकत्ता में गाया गया। राष्ट्रगान 1911 में कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में गाया गया। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रगीत कब और कहाँ गाया गया। तो राष्ट्रगीत 1886 में कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में गाया गया। देखिए, दोनों सेम है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में ही गाया गया, लेकिन सन में अंतर है। सन को क्लियर कर लो, बाकी खुद याद हो जाएगा कि राष्ट्रगान 1911 में और राष्ट्रगीत 1886 में कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में गाया गया। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया। तो संविधान सभा के द्वारा हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया। देखिए, इसी से क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को मनाया जाता है। देखिए, इसके पूर्व में हम आप लोग को हिंदी दिवस नहीं, सभी दिवसों के बारे में एक वीडियो बना चुके हैं।
आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बार अनौपचारिक मांग किसके द्वारा की गई? संविधान सभा की प्रथम बार अनौपचारिक मांग किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। और कब की गई? सन 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान सभा की प्रथम बार अनौपचारिक मांग की गई। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहली बार औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर एम.एन. राय के द्वारा सन 1934 में। देखिए, औपचारिक का मतलब प्रत्यक्ष रूप से। अब घुमा के क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में पहली बार प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग किसने की? तो इसका आंसर होगा सन 1934 में एम.एन. राय जी के द्वारा की गई। ये ना भूल जाना कि हम औपचारिक पढ़े थे, प्रत्यक्ष नहीं पढ़े थे, क्वेश्चन बाहर ही आएगा। कुछ बाहर ही नहीं आएगा, सब इसी में से आएगा। बस हम लोग को कंफ्यूज करने के लिए वो घुमा देगा। तो हम लोग उनके घुमाने पर घूमेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग पढ़ के जाएंगे और सही करके आएंगे। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा का चुनाव कितनी सीटों पर हुआ? संविधान सभा का चुनाव कितनी सीटों पर हुआ? तो इसका आंसर 296 सीटों पर संविधान सभा का चुनाव हुआ। अब क्वेश्चन आएगा कि संविधान सभा का चुनाव कितनी सीटों पर हुआ? 296, 295, 300, 294। अब आप लोग वहां पर करेंगे 296 पर। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन, पांडुलेखन समिति का गठन कब किया गया? यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर पांडुलेखन होना चाहिए। पांडुलेखन समिति का गठन कब किया गया था? तो पांडुलेखन समिति का गठन 19 अगस्त 1947 को किया गया था। देखिए, हम बताएंगे पांडुलेखन समिति को कहते हैं और क्या, किस नाम से जानते हैं या फिर क्या कहते हैं। देखिए, प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति, मसौदा समिति और ड्राफ्ट कमेटी, ये सब एक ही चीज का नाम है। चाहे प्रारूप समिति पूछे, चाहे पांडुलेखन समिति पूछे, चाहे मसौदा पूछे, चाहे ड्राफ्ट कमेटी पूछे, सब में कंफ्यूज नहीं होना। तो हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वो परीक्षा है, उसमें वो घुमाना जानते हैं तो हम लोग घूमना नहीं जानते हैं, हम लोग उनको घुमाना जानते हैं। तो इसीलिए इतनी तैयारी करके जाओ कि उनको घुमा दो, वो हमें ना घुमा पाए। जी हाँ, तो इसके बाद देखिए, प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति, मसौदा समिति और ड्राफ्ट कमेटी, ये सब एक ही चीज का नाम है। इसका जो है गठन जो है 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसके बाद इस समिति में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य थे। ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति, मसौदा समिति या ड्राफ्ट कमेटी में कितने सदस्य थे? 6, 7, 8, 9 से ऑप्शन आ जाएगा। तो वहां पर रहेगा 7, क्योंकि इस समिति में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष जो थे वो भीमराव अंबेडकर जी थे, BR अंबेडकर जी थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है मेरा 18 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष कब बनाया गया? देखिए, क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यहाँ पर प्रारूप समिति दिया है, यहाँ पर पूछ सकता है ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष कब बनाया गया। ऐसे भी जितने नाम है सबको पूछ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका आंसर होगा 30 अगस्त 1947 को अध्यक्ष बनाया गया। देखिए, 29 अगस्त 1947 को तो ये समिति बनी थी। उसके एक दिन बाद 30 अगस्त 1947 को भीमराव अंबेडकर जी को इस प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कि झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो झंडा दिवस जो है ये 22 जुलाई को मनाया जाता है। देखिए, दिवस के बारे में हम एक वीडियो डाल चुके हैं, आप लोग मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो झंडा दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुल कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? 26 नवंबर 1949 को संविधान के 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो कि सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की एकमात्र महिला सदस्य जिसने देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था। तो इसका आंसर होगा एनी मसेकर। एक ऐसी महिला थी जिन्होंने देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था, ये केरल की रहने वाली थी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करते रहिए, और जो इसमें कमी हो वो हमें मेरे नंबर पर बताइए और अच्छाइयों को सबसे बताइए। धन्यवाद।